हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे और एक्सरसाइज, ये लास्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो 5 तक आई होप कर लिए थे और 6, 7, 8 आपको हम एज ए होमवर्क में करने दिए थे, ताकि आप लोग होमवर्क्स में करना तो हम दोबारा से आपको चीज़ों को समझा सके और आप लोग कर सको। ठीक है, और इसलिए हम बोले थे कि किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी होगा तो हमें ज़रूर बताना, और इसमें हम समझाए भी थे। तो आई होप कि देखो काफ़ी स्टूडेंट्स कर भी लिए थे, कुछ को डाउट भी था, तो जिनको डाउट था एक बार हम दोबारा से 6, 7, 8 आपके लिए करा देते हैं, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से चीज़ों को जब भी पेपर में आए, एग्ज़ाम में, आप लोग आसानी से कर सको और इस टाइप्स का क्वेश्चन जो भी है आप लोग उसे आसानी से कर सको। देखो हम 6 में एक बार बताए थे, कुल मिला के फैक्टर में इतने मेन हैं, कुल मिला के फैक्टर में इतने मेन हैं, सॉरी कुल मेन इतने हैं, उसमें से कुल फैक्टर का वर्कर इतना था, इसमें से मेन इतने हैं, तो वुमेन कितना होगा। आपको मैं एग्जांपल देके बताया था कि आज की क्लास में इमेजिन करो 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 60 बॉयज़ हैं, 60 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना होगा, तो गर्ल्स कितना होगा, तो आप लोग बताए थे कि इसको इससे माइनस कर देंगे, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे करना था, दोनों को माइनस करना था। स्टेटमेंट हम बताए थे करने के लिए, तो आप लोग को हम लिखाए थे। सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर, क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री, यानी कि एक फैक्ट्री में कुल वर्कर की संख्या कितनी थी, यहाँ पे फिर ये लिखोगे। फिर उसके बाद बताए थे कि आपको लिखना नंबर ऑफ मेन इन फैक्ट्री, नंबर ऑफ मेन इन फैक्ट्री, यानी कि उस फैक्ट्री में मेन की संख्या कितनी थी। देखो आई होप हम राइटिंग थोड़ा अगर जो किसी को प्रॉब्लम होगा रहा तो आप लोग जो बोल रहे हैं उसे भी सीखना। पहले हम क्या लिख रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, पहले हम लोग लिख रखे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर, WORKER वर्कर इन फैक्ट्री, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, चीज़ों को अभी से समझना। फिर लिखोगे नंबर ऑफ मेन इन फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में मेन की संख्या कितना था। ठीक है, ये लिखना था, ये 2 पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेना, वर्कर की संख्या कितनी थी, 1489। उसके बाद जो था मेन की संख्या था 1278, कितना था 1278। फिर लिखोगे, ये यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे। फिर लिखोगे नंबर ऑफ वुमेन इन फैक्ट्री, नंबर ऑफ वुमेन इन फैक्ट्री, यानी कि उस फैक्ट्री में वुमेन की कितनी संख्या थी, उस फैक्ट्री में वुमेन की संख्या कितनी थी। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये दोनों को लिख के माइनस कर दोगे। जितने नंबर ऑफ मेन थे 1297 को आप लोग माइनस कर दोगे, 1489 से, 1489 से। ठीक है, पहले 1489 लिखना था, लिखना था पहले। ओके, 1489 से, यानी कि जो मेन की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर को जो संख्या उससे मेन की संख्या से क्या कर दोगे, माइनस। तो आई थिंक देखो आप लोग ये कर लिए थे, जो स्टूडेंट्स कर लिए थे, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो आपको आ गया था समझ में, कुछ जो नहीं आया था उनके लिए हम करके बता रहे इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो 6 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था। 7 क्वेश्चन में हम आपके लिए बताए थे कि देयर आर 1500 सीट्स इन ए सिनेमा हॉल, एक हॉल में इतनी सीट्स थी, उसमें से इतने 1278% देखे थे 100 को, तो कितने सीट खाली रह गया था, तो बताए थे कि जिसको इससे माइनस कर दोगे उतने सीट्स खाली हो गया था। देखो हम ये थोड़ा करके आपके लिए बताए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखोगे किस तरह से स्टेटमेंट बनाना था, पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ एट फर्स्ट हम आपको क्या बताए थे कि लिखना टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल में टोटल नंबर सीट्स की संख्या कितनी थी। फिर लिखोगे नंबर ऑफ सीट्स फुल इन सिनेमा हॉल, कितने सीट्स फुल हो गया था, जितने फुल हो गया था। फिर लिखोगे नंबर ऑफ सीट्स रिमेन इन सिनेमा हॉल, कितने सीट खाली रह गया था हॉल में,
तो जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स था वो 1500 को माइनस कर दोगे नंबर ऑफ़ सीट्स जितना फुल हो गया था 1278 से, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल सही भी किए थे, ठीक है। जो नहीं किए थे उनके लिए हम बता रहे बार बार दोबारा से करा देते ताकि आप लोग सारा क्वेश्चन चीज़ों को आसानी से समझ सको, ठीक है, और फिर कर लो। अब देखो था क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो था जस्ट लाइक 6 के क्वेश्चन के जैसा था कि कुल स्कूल में इतने बच्चे, जैसे हम एग्जाम्पल लेके ही बताया अभी दिया हुआ है कि कुल स्कूल्स के बच्चे इतने थे जिसमें से इतने बॉयज़ हैं तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। इतने बॉयज़ हैं तो गर्ल्स की संख्या जो है वो कितनी होगी, हमें ये बताना था। तो अब पहले क्या था, हम बताए थे कि 100 चिल्ड्रन है, 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें से बॉयज़ मान लो 60 है तो गर्ल्स कितना होगा, 100 में से माइनस कर दोगे 40 आएगा। तो वही चीज़ हमें लिखना है। स्टेटमेंट में थोड़ा किस तरीके से करोगे, देखो यहाँ पे आपको हम बता रखे हैं। पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। उस स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 5684। उसमें से लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल में बॉयज की संख्या कितना था, तो 4936। फिर लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, ये लिख के फिर क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 5684 को माइनस कर दोगे 4936 से, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस करके जो भी आएगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में। तो आई होप कि देखो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अब किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा समझने में और आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ रहे होंगे। अब हम लोग करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज में क्या है, यानी कि हम जो भी चीज़ पीछे पढ़े हैं, जो भी चीज़ हम पीछे करने उसे हमें अब रिवाइज करना है एक बार जल्दी से कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे पीछे। तो सबसे पहले तो ऐड है। तो आई होप कि देखो हम ऐड सभी स्टूडेंट्स को करा रखें। जल्दी से आप लोग एक का आंसर्स करो, फिर यहाँ से मैच करना कि सही था या गलत था। जल्दी से आप लोग करो। आप लोग कमेंट करके आंसर बता भी सकते हैं कि किसका आंसर सही था या गलत। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग आई होप कि देखो जल्दी से कर रहे होंगे कि क्या था। जल्दी से करो। हम 10 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड्स का टाइम अप करते हैं, उसके बाद आपका हम यहाँ पे कराएंगे और आप लोग चीज़ों को करोगे अच्छा से। आई थिंक देखो काफ़ी स्टूडेंट्स का हो भी गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। एक बार आपको हम बता देते हैं। देखो 4 और 8, डैट मीन्स क्या होगा कि 14 में 8 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 12। तो यहाँ पे 1 कैरी आ गया। 3 और 2 5 और 1 कैरी था तो क्या आ जाएगा 6। 5 और 4 9, ठीक है, और 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट, 7 9 16। 8 और 2 क्या आ जाएगा 10। 8 और 2 10, कैरी यहाँ पे 1। 9 और 9 18, 18 और 1 19, ठीक है, कैरी यहाँ पे अगेन 1 आ गया। 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 12 और 1 13, अगेन कैरी यहाँ पे 1 आ गया। 4 और 3 7, 7 और 3 8। तो आई होप कि देखो आपको सभी को ऐड आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, सभी को ऐड आसानी से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सारा बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क्स में कर सकते हैं, ठीक है, अभी करना है होमवर्क्स में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट में हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट में हमें देखो क्या करना है। सब्ट्रैक्ट में भी सिंपल जैसे माइनस करते हैं उस तरीके से हमें माइनस करना है और लिखना है कि क्या होगा। देखो 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 2। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 छोटा है, तो 1 छोटा है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 1 छोटा है 2 से जाएगा नहीं, तो हम लोग इससे कैरी लेंगे। तो ये पहले 3 हो गया और ये 11 हो गया। अब 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 9। 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 9। और यहाँ से अब 3 में से 1 तो जा रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 6 में से 1 जाएगा तो 5। डैट मीन्स 5 2 9 2 इज आवर आंसर्स। 5 2 9। दोबारा से चेक करो कैसे किए, कैसे हम चेक किए, आप लोग दोबारा से चेक करो कैसे हम लोग किए। 5 में से 2 को माइनस किए तो क्या आ गया, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस किए तो आ गया 2। यहाँ पे हम देख रहे थे 1 छोटा था 2 से तो हम लोग इससे कैरी लिए, ये 3 हो गया और ये 11 हो गया।
और 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 3 में से 1 तो जा रहा, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। आ रहा स्टूडेंट समझ में? आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, आप लोग आसानी से कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का बी। तो 8 में से 2 जाएगा बच्चों तो क्या होगा 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 9 में से 9 भी जा रहा है तो 0। अब यहाँ पे देखो 4 छोटा हो गया 8 से, तो 4 में से 8 को नहीं घटा सकते हम लोग, तो हम इससे कैरी लेंगे तो ये 3 हो गया और ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 8 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स 6, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। तो इस तरह से आप लोग को करना था। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से सारा क्वेश्चन कर लो। जैसे हम एक देखो लास्ट का है 0 वाला, वो आपके लिए हम करके बता रहे, वो आपके लिए हम करके बता रहे क्या था। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 0 0, उसके बाद 1 9 9 8, 4000 में से 1998 को माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। तो देखो किस तरीके से माइनस करेंगे। 0 में से 8 जाएगा, 0 छोटा है 8 से, ये भी छोटा है इससे, ये तो ये इससे कैरी लेगा, ये इससे लेगा और ये इससे दे देगा, ये 10 हो गया। अब ये भी इससे देगा तो ये तो 9 हो गया और ये फिर से 10 हो गया, ये इससे देगा तो ये 9 होगा और ये फिर से 10 हो गया। अब हम लोग करो माइनस, 10 में से 8 तो जा रहा है, यस जा रहा है, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 2, 9 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 0, 9 में से ये भी 9, ये भी 9, 9 में से 9 जाएगा फिर से 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2002 आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला का 2002 जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान था चीज़ों को करना और आसानी से हम लोग कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है थोड़ा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, हम देखो बता रहे हैं ताकि आप लोग खुद से कर सको। ठीक है, एक बार हम करा देते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। स्टेटमेंट में फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स। टोटल जहाँ भी निकालना, हम क्या बताए थे, जहाँ भी टोटल हो कि टोटल कॉस्ट इसका क्या होगा आपको प्लस करना था। और जहाँ भी हम बोले थे कि लेफ्ट है कितना बचेगा, कितना रिमेन है, वहाँ पे हम क्या बताए थे कि माइनस करना। आ रहा है ये सब चीज़ स्टेटमेंट में कराए थे आपको। यहाँ पे आपको क्या बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 आइटम। यानी कि मान लो कोई 2 सामान खरीदे, आप एक इमेजिन के तौर पर लो कि आप एक पेंसिल खरीदे, पेंसिल आप लोग खरीदे 5 रुपीज़ में, और एक नोटबुक खरीदे। क्या खरीदे? एक नोटबुक खरीदे, और नोटबुक खरीदे आप लोग मान लो 20 रुपीज़ में। और दोनों मिलाकर कितना कॉस्ट हो जाएगा? तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 10 + 20 करोगे 25 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब पहले स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम। जो पहला आइटम था उसका कीमत क्या था? तो उसकी कीमत थी 1925 रुपीज़, 1925 रुपीज़। फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइटम, जो दूसरा आइटम था उसकी कीमत क्या थी? तो उसकी भी लिख दोगे 5089 रुपीज़, 5089 रुपीज़ सही से लिख दोगे, फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? अगला नंबर में था कि 25, हाउ मच 25 मोर देन 70। ये देख बोलो कि 70 जो है ना, 70 25 से कितना ज़्यादा है, ये बोल रहा था। हाउ मच 70 मोर देन 25, ये होता क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये प्रिंटिंग इधर हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ना इस तरीके से होना चाहिए था एक्चुअली कि हाउ मच इज 70 मोर देन 25, कि 70 25 से कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, अभी बोला कि 25 से ज़्यादा 70 कितना होगा, ये भी हो सकता है। तो आप लोग कुछ भी नहीं है, हम बोले अब 10, आपके पास 10 रुपीज़ है, भाई के पास 15 रुपीज़, तो कितना आपसे ज़्यादा था, माइनस कर दोगे, 70 - 25 कर देंगे। ठीक है, RSN में बच्चों यहाँ पे माइनस करना था। क्वेश्चन नंबर सी में एक इतने पैसेंजर थे ट्रेन में, इतने फीमेल हैं, तो हाउ मैनी, देखो इतने मेल था सॉरी, तो फीमेल पैसेंजर कितना है। जस्ट अभी हम जो 2 क्वेश्चंस आपको कराए, गर्ल्स और बॉयज़ वाला या फैक्ट्री में मेन और वुमेन वाला, वहीं यहाँ पे मेल और फीमेल है। मेल मतलब मेन और फीमेल मतलब वुमेन। यही लिखोगे पहले टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इन ए ट्रेन। ट्रेन में कुल पैसेंजर की संख्या कितनी थी?
फिर क्या लिखोगे, सेम उसी तरह से स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स इन ट्रेन, फिर लिखोगे नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स इन ट्रेन इक्वल टू, ये दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, माइनस करना है। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है क्वेश्चंस में, इसलिए हम नहीं करा रहे ताकि आप लोग चीज़ों को कल बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से किए थे, ताकि आप लोग खुद से करोगे तो अच्छे से सीखोगे। एक शॉपकीपर हैड, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, हमें दिखेगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा है या गलत होगा, तो हम अगले क्लास में पहले आपकी यही डाउट क्लियर करेंगे। एक शॉपकीपर था जिसके पास 6470 kg शुगर है। इतने kg क्या है बच्चों, शुगर है। उसमें से 3280 यानी कि 3280 kg शुगर वो बेच देता है, सोल्ड कर दिया यानी कि बेच दिया, तो कितने शुगर उसके पास बच जाते, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट विथ ना। अब उसके पास कितने शुगर बच जाता है, कितने चीनी बच जाएगा, आपको ये बताना है। अब देखो आपके पास मान लो 100 रुपीज़ था और 60 रुपीज़ आप लोग खर्च कर दिए, तो अब कितना बचेगा, तो माइनस कर दोगे, लेफ्ट है इसलिए क्या करोगे आप लोग, माइनस कर दोगे, इसलिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, माइनस करोगे। अब स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, तो लिखोगे टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर्स शॉपकीपर हैड, या टोटल वेट ऑफ शुगर का शॉपकीपर हैड लिख लेंगे। फिर लिखेंगे वेट ऑफ शुगर सोल्ड बाय शॉपकीपर, कितना बेच दिया, फिर लिखेंगे वेट ऑफ शुगर लेफ्ट विथ हिम करके माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब था ई क्वेश्चन में, तो ई क्वेश्चन में है बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 2500 एंड 1250 लेस देन 4750 रुपीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें प्लस माइनस दोनों करना है। ये बोला कि जो ये दोनों नंबर का सम है, ये दोनों नंबर को जो ऐड करके आएगा ना, इस नंबर से कितना छोटा है, इस नंबर से कितना छोटा है, तो आपको करना क्या है, पहले ये दोनों पहले निकाल लोगे द सम ऑफ, पहले आप लोग क्या निकालोगे बच्चों, पहले आप लोग निकालोगे द सम ऑफ किसका सम, 2500 एंड 1250, ये दोनों का सम क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लोग 3750 आ जाता, कितना आया था बच्चों, 3750। अब उसके बाद क्या करना है, 3750 को माइनस कर देना 4750 में से। अब लिखेंगे द नंबर इज लेस देन 3750 इज लेस देन 4750 इक्वल टू डाल के आप लोग को माइनस कर देना है। तो कितना छोटा था, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1000 100 आ रहा है, ठीक है, तो 1000 छोटा था, इससे आ रहा है स्टूडेंट समझ में। तो पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसे माइनस करना है इससे। पहले क्या करना है, पहले तो देखो पहले क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, जो आंसर से आएगा उससे इससे माइनस कर देना है, तो 1000 आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो पूरी एक्सरसाइज आप लोग आसानी से समझे होंगे, पूरी एक्सरसाइज आप लोग आसानी से समझे होंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स कोई परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा समझने में। तो आई होप कि आप लोग भी आज कुछ नई चीज़ सीखे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।